हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे स्टार्ट, और फिर हम कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं, तो लास्ट में स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स की यहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट में एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, तो वो ज़रूर देखिएगा। राइट, एंड लेट्स स्टार्ट ओवरऑल फ्रॉम द ग्लोबल न्यूज़ पर्सपेक्टिव। तो मेजरली जो न्यूज़ थी वो थी ऑन द यूएस फेड की मीटिंग, विच वी टॉक्ड ऑन ट्यूसडे एज वेल। राइट, कि भाई वो होने वाली है, और उसी के ऊपर मेजर नज़रें थी कि क्या चल रहा है और क्या वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होंगे क्या। वैसे एक्सपेक्टेशन यही था कि कुछ भी नहीं चेंज होगा, एंड दैट्स व्हाट हैपन। राइट, तो फेडरल रिजर्व हेल्ड इंटरेस्ट रेट्स स्टेडी। राइट, सो इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़े ना कम हुए। राइट, तो उन्होंने यही बोला कि जो जेरोमी पॉल हैं, जो उनकी स्टेटमेंट आई है, राइट, तो ही जस्ट सेड कि ग्रोथ के रिस्क जो है अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। राइट, देयर इज अ रिस्क टू ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाई पीपल वर आस्किंग कि मतलब जो बार बार हो रहा था कि भाई रिड्यूस करो रिड्यूस करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हैवंट मटेरियलाइज्ड येट, रिस्क टू ग्रोथ जो है अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है, एंड वी कैन अफोर्ड टू बी पेशेंट, मतलब हम पेशेंट अभी भी रह सकते हैं। राइट, यहाँ पे तो ओवरऑल उन्होंने ये भी मतलब ओवरऑल कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी एक रिस्क बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज में जो स्विचेस हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी एक रिस्क है, एंड दैट्स व्हाई ही डजंट वांट टू टेक अ चांस। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका अभी भी हो सकता है, एंड ही डजंट वांट टू बी लाइक, दैट्स व्हाट ही सेड कि भाई आई वांट टू बी पेशेंट, आई डोंट वांट कि इस पे रिस्क और अनएम्प्लॉयमेंट के भी, रिस्क ऑफ हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर इन्फ्लेशन वो एक्चुअली बढ़े हैं, एंड दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट वाज। तो उसकी वजह से जो ओवरऑल यूएस मार्केट्स हैं, राइट, वो थोड़े से पॉजिटिव ही रहे, बट बिकॉज एट एक्सपेक्टेशन था। मतलब जितना नेगेटिव शायद जेरोमी पॉल की स्टेटमेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, उतनी नेगेटिव नहीं थी। राइट, तो मार्केट्स वर एक्चुअली पॉजिटिव। राइट, ओवरऑल अगर हम इस हिसाब से देखें तो, बिकॉज रिजल्ट जो हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं मार्केट्स यूएस की। और हाँ, सबसे बड़ा जो अपडेट रहा है कि भाई यूएस एंड चाइना हैव स्टार्टेड टॉकिंग नाउ, फाइनली ऑफिशियली। क्योंकि पहले ये था कि भाई यूएस कह रहा था हम बात कर रहे हैं, चाइना ने कहा हम बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये सब डिस्कशन चल रहे थे। तो फाइनली आई थिंक स्विट्जरलैंड में दे हैव देयर फर्स्ट मीटिंग, राइट, एंड ट्रेड डील डिस्कशंस नाउ दे हैव स्टार्टेड, एंड दैट्स व्हाट द मार्केट्स आर होपफुल कि भाई ये अगर ट्रेड डील वगैरह अगर चाइना और यूएस की हो जाती है तो थिंग्स शुड बी बैक टू नॉर्मल। और जो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन 2 अप्रैल को, राइट, जो हुआ है बिकॉज ऑफ वेरियस टैरिफ्स, तो वो सब जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो अब मिनिमम रहेगा। दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन ओवरऑल हैज़ बीन। ठीक है, तो यही रहा। बाकी क्रूड ऑयल हैव बीन अराउंड $61, तो वो कंसिस्टेंटली स्टेबल रह रहा है 61 के आसपास, बिकॉज ऑफ द डिमांड कंसर्न, और सप्लाई बढ़ रही है। राइट, तो वो 61 के आसपास, मतलब 60 to 65 के बीच में अभी चल रहा है ओवरऑल, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। राइट, ओवरऑल गोल्ड वगैरह जो है वो भी अगेन विद इन रेंज ऊपर ऊपर नीचे चल रहा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द यूएस चाइना आर टॉकिंग ऑन द ट्रेड डील। राइट, उसके बेसिस पे ही वो फ्लाइट, जो सेफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो आ रही है जा रही है वहाँ पे। तो एक रेंज विद इन द रेंज है ओवरऑल, गोल्ड भी वहाँ पर चल रहा है। इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली वी ऑल नो, right, the operation sindoor was carried out by Indian armed forces on Pakistan as a reply, right, to the terrorist attack which happened on 22nd of April in Pahalgaon. राइट, तो उसके बाद जो है अभी भी आई थिंक बॉर्डर एस्केलेशंस आर गोइंग ऑन व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो, मतलब देयर इज नो ऑफिशियल confirmation, बट व्हेन आई एम रीडिंग ऑन सोशल मीडिया तो देयर इज सम escalations on the border from which is going on currently, ठीक है, इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो वी हैव टू, आई थिंक वी ऑल शुड कीप आवर फोर्सेस एंड पीपल ऑन द बॉर्डर इन आवर प्रेयर्स, राइट, एंड विश our I'm sure we everything we are very very capable, but still we should wish best of luck to our armed forces, right, which are protecting our borders, राइट, तो वो चीज़ हमें रखनी चाहिए। एंड यस, उसका इम्पैक्ट जो है फ्रॉम इंडियन मार्केट्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक कल तो कोई मार्केट्स ने रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज वन ऑफ
केस था, राइट, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक था या इस तरह से था तो वन ऑफ था, बट आई थिंक देयर इज सम एस्केलेशंस विच आर गोइंग ऑन एंड विच मे नर्व द मार्केट अ बिट, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पर थोड़ी देखनी है फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स पर्सपेक्टिव। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, राइट, तो 15 लगातार डेज हो गए हैं व्हेन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैव बॉट शेयर्स इन इंडिया, राइट, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि डेफिनेटली मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव अगेन स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, स्पेशली जैसे जैसे यूएस में थोड़ा सा एक वो चल रहा है, वोलेटिलिटी चल रही है, तो एक इंडियन मार्केट को एक मोर स्टेबल और एक अच्छा ग्रोथ मार्केट जो है वो इट सीम्स देखा जा रहा है, और इसकी वजह से एक अच्छा कंसिस्टेंट फ्लो एंड जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स से आ रहा है। जो बिग न्यूज़ थी, राइट, यस्टरडे, वो था यूके के साथ इंडिया का एफटीए, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसका क्या मतलब होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब होता है कि जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, राइट, जो इंडिया और यूके में है, और बहुत सारे मतलब उसमें कम किया गया है या हटाया गया है, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन यूके और इंडिया में हो गया है, राइट, सो दैट वाज आई थिंक अ बिग न्यूज़ ओवरऑल। और तो उसमें एक पॉजिटिव जो है सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल काफ़ी पॉजिटिव आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वियतनाम एंड बांग्लादेश विच आर वेरी बिग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, तो उसमें यह है कि अब इंडिया को एटलीस्ट यूके पर्सपेक्टिव से एक एज मिल जाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ द ऑलमोस्ट 8% का टैरिफ एज मिलेगा। जो 8% टैरिफ यूके उस पर लगाता है उन कंट्रीज़ पे, बट इंडिया पे नहीं लगेगा, तो वो चीज़ का बेनिफिट जो है इंडिया को वहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, राइट, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्गेनिक केमिकल हैं, राइट, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, राइट, बाकी टेक्सटाइल लाइक आई सेड, फुटवियर है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को इट सीम्स कि काफ़ी एक अच्छा फोकस गवर्नमेंट का रहने वाला है। इंडिया ने भी इंपोर्ट स्लैश किए हैं, राइट, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर प्रेशर आने ही वाला है लग रहा है, राइट, क्योंकि 100% टैरिफ्स थे, तो वो इंपोर्ट टैरिफ्स को कहा जा रहा है कि 10% पे कैप जो है वो किया जाएगा। तो यूके से जो गाड़ियाँ आएंगी वो सिर्फ 10% के टैरिफ पे आएंगी, तो ये जो है एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और अभी यही है कि ये जो ट्रेड डील हुई है बिटवीन यूके एंड इंडिया, यही सेम टेम्पलेट इट सीम्स विल बी फॉलोड विद, बिकॉज ईयू के साथ भी डिस्कशन चल रहे हैं, इंडिया और ईयू के भी एफटीए डिस्कशन चल रहे हैं, और इंडिया और यूएस के भी एफटीए डिस्कशन चल रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्रेड डील का जो टेम्पलेट है, आई थिंक इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट शुड बी फॉलोड फॉर अदर ट्रेड डील्स एज वेल, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कम वेरी सून टू। सो दिस वॉज द ऑल द न्यूज़ फ्रॉम इंडिया स्पेसिफिक। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो कोल इंडिया का रिजल्ट आया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 12% बढ़ा है, रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा, 1% ओवरऑल बढ़ा है, राइट। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन रही है कोल की, वो FY24 के हिसाब से थोड़ी बढ़ी है, नथिंग, मतलब देयर इज नो मेजर चेंज, राइट। तो दैट वाज, और एक 5 रुपीज़ के आसपास का फाइनल डिविडेंड, तो इट हैज़ बीन अ गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो वो 5 रुपीज़ के आसपास का फाइनल डिविडेंड जो है कंपनी हैज़ अनाउंस्ड। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो उसका रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट बढ़ा है, प्रीमियम बियर की डिमांड जो है वो 24% बढ़ी है, दैट्स व्हाट दे सेड, राइट। अगर हम FY25 ओवरऑल की बात करें तो 8% से प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू गिरा है मेजरली, दे सेड मेजरली बिकॉज ऑफ some supply concerns in the Telangana, which is a top beer consuming state for them, right, तो उसकी वजह से उनके इस क्वार्टर में सेल्स पे डिसरप्शन हुआ है। वोल्टास का रिजल्ट आया, वोल्टास का प्रॉफिट मोर देन डबल्ड एक्चुअली, राइट। अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो लास्ट ईयर 111 करोड़ का टैक्स प्रॉफिट था, इस बार 236 करोड़ का प्रॉफिट है, राइट। रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 14% से बढ़ा है, और अगर हम FY25 ओवरऑल अगर हम देखें तो 834 करोड़ का प्रॉफिट आया है, राइट, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 248 करोड़ था, राइट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ रही है ओवरऑल वोल्टास की, राइट, मेजरली बिकॉज ऑफ देयर जो AC बिजनेस है, राइट, तो उसमें 36% वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 36% वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, वो आया है। बाकी उनका EMP सेगमेंट जो है वो भी 13% से बढ़ा है, बट EMP सेगमेंट अगर हम ओवरऑल देखें, राइट, रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट जो है वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है। MRF की बात करें अगर हम, कंपनी 33% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू 11% के आसपास बढ़ा है,
ओवरऑल जो एबिटा जो परसेंटेज है वो भी इम्प्रूव हुआ है कंपनी का। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने 226 रुपीज़ का। प्रॉफिट अगर हम FY25 परस्पेक्टिव से देखें, राइट, वो अराउंड 10% गिरा है। दे आर सेइंग मेजरली बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट इंक्रीज्ड। डाबर का रिजल्ट आया, प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 8% से, एबिटा मार्जिन भी कंप्रेस हुआ है। होम और पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, बेवरेज सभी सेगमेंट में रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। जो ओवरऑल ग्रोथ है रेवेन्यू की वो सिर्फ 0.6% से ही उनकी बढ़ी है। इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म अच्छा कर रहा है बट लो बेस पे, तो 19% का ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस का रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें रही हैं। बाकी डाबर हैज़ सेड इन देयर कॉन कॉल कि भाई वो ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं और अपने अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि वैदिक टी है, अडल्ट और बेबी डाइपर्स वगैरह हैं, दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू रिव्यू एंड मे बी डीमर्ज, राइट, या सेल दोज प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है डाबर की तरफ से है कि दे आर गोइंग टू फोकस, दे आर सेइंग कि मोर ऑन दिस ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, और बहुत प्रीमियमाइजेशन के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। हेयर केयर में टूथपेस्ट, गमीज वगैरह के ऊपर दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू मेक मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी ने ओवरऑल कही हैं। टाटा मोटर्स का कल शेयर 4% बढ़ा, मेजरली वाई बिकॉज शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया है टू डीमर्ज इट्स कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, राइट। तो इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन पहले भी चल रहे थे कि ये होगा, राइट। तो अब ये है वो ऑलमोस्ट आई थिंक फाइनल है, राइट। ऑलमोस्ट अभी भी काफ़ी 10% अभी तक गिर चुका है स्टॉक 2025 में, राइट। और ये भी है कि थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रॉम द यूके एंड इंडिया FTA, राइट। तो उसके भी बेनिफिट जो है थोड़े बहुत मिल सकते हैं कि जैगुआर लैंड रोवर की जो सेल है इंडिया में वो थोड़ा बढ़ सकती है बिकॉज लॉट ऑफ दीज कार्स आर बीइंग मेड इन यूके एज वेल। तो वो जो है उनका वो सस्ती थोड़ी सी हो जाएंगी इंडिया पर्सपेक्टिव से। टाटा केमिकल का भी रिजल्ट आया, नेट लॉस बुक किया है उन्होंने, रेवेन्यू कुछ बढ़ा नहीं है, 1% ही बढ़ा है। डेबिट एबिटा जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है ओवरऑल 26% का, राइट। डेट भी ओवरऑल कंपनी का बढ़ा है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव कोई भी न्यूज़ नज़र नहीं आई है इसमें। नई कैपेसिटी डेफिनेटली ऐड की है कंपनी ने, 125 करोड़ रुपए के कुछ एक्सेप्शनल चार्ज भी जो है कंपनी ने ऑन एम्प्लॉय टर्मिनेशन रिलेटेड और कोई प्लांट क्लोजर रिलेटेड लिए हैं, राइट। उसकी वजह से मेजरली जो है ये लॉस जो है कंपनी ने बुक किया है। जियो का आया कि मार्च में ऑलमोस्ट 21 लाख नए मोबाइल यूज़र्स जो है उन्होंने ऐड किए हैं और एयरटेल ने 12.5 लाख ऐड किए हैं, राइट। और वोडाफोन ने 5 लाख यूज़र्स जो हैं वो कम किए हैं। तो अभी टोटल रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 47 करोड़ हैं। भारतीय एयरटेल के ऑलमोस्ट 39 करोड़ हैं और वोडाफोन के अराउंड 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स करंटली हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट द लेटेस्ट स्टेटस इज ऑन द दीज टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, ठीक है। दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। अगर हम बात करें ऑन द मेजर रिजल्ट्स एंड द न्यूज पर्सपेक्टिव, अब क्विकली एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं। जो लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्रॉम द वॉरेन बफे बिकॉज ही हैज रिजाइंड एंड नाउ एज अ CEO, and so like many people are saying, right, it's the end of an era, right? So big era, I think he has taken care of from the long term investing. He has taught us a lot of things, right? बहुत सारे quotes फंडामेंटल इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनके यूज़ करते हैं, बात करते हैं, राइट। उनके रिलेटेड बुक्स, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब एक तरह से गुरु माने जाते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर हमारी लास्ट टाइम भी नॉलेज सेक्शन, ट्यूसडे वाले नॉलेज सेक्शन में भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था। तो एक और क्वेश्चन आया था उसके ऊपर कि भाई लॉन्ग टर्म जब बात करते हैं वो कि नेवर बुक लॉसेज एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट, तो उसमें डेटा क्या कहता है। तो एक डेटा मुझे मिला बेसिकली, तो होल्डिंग पीरियड की कितना है, राइट, उनके अलग अलग स्टॉक्स का जो उन्होंने रखे हैं और नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने रखे हैं, राइट, जो बर्कशायर हाथवे के रहे हैं। अभी डेटा कब से कब तक है ये डेटा मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिली, ये मुझे किसी वेबसाइट से मिला, बट ये कहाँ तक है, कब तक का डेटा है, तो आई एम रियली सॉरी आई कुडंट गेट द सोर्स, प्रॉपर सोर्स एज वेल फॉर दिस डेटा, ठीक है। तो बेसिकली बट ये इंटरेस्टिंग है, बट डेटा सीम्स टू बी करेक्ट ओवरऑल की कुछ मैंने एक आध दो जगह पे चेक किया तो होल्डिंग क्वार्टर, राइट, एक क्वार्टर उन्होंने होल्ड किया। 39 स्टॉक ऐसे रहे हैं बर्कशायर हाथवे के जो सिर्फ उन्होंने एक क्वार्टर होल्ड करके रखे हैं, सिर्फ एक क्वार्टर,
और उसके बाद बेच दिए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है एज एन इन्वेस्टर, जब आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। देयर विल बी टाइम जब आपको स्टॉक बाय करोगे और आपको लगेगा अरे नहीं नहीं यार, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, माई एनालिसिस डिडंट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं है, राइट। और कुछ टाइम के बाद, कुछ कॉन कॉल्स, एक आध दो कॉन कॉल और सुनने के बाद या कुछ सुनने के बाद कभी कभी होता है ये कि आप कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपको लगे कि नहीं नहीं, दिस वॉज द रॉन्ग चॉइस आई मेड, राइट। बिकॉज एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज टिपिकली हम प्लान करते हैं अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, राइट। टिपिकली लाइक वॉरेन बफे ऑल्सो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड दे टिपिकली हैव, राइट। तो यू कैन नॉट कीप कि ठीक है कोई बात नहीं यार, बहुत डाइवर्सिफाइड है, 70-80 स्टॉक है, एक आध दो खराब है तो कोई बात नहीं, नो डजंट वर्क, राइट। तो इसीलिए आप देखो 39 स्टॉक तो ऐसे हैं जिनका होल्डिंग क्वार्टर सिर्फ 1, 2 होल्डिंग क्वार्टर 29 ऐसे स्टॉक्स हैं, राइट। तो 3 क्वार्टर होल्ड किया 16 ऐसे स्टॉक्स है, सिर्फ 1 साल होल्ड किया 4 क्वार्टर होल्ड किया तो 55 ऐसे स्टॉक्स हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह का ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा है, राइट। तो आप ऑलमोस्ट 60% इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इन्होंने होल्ड किए हैं, 230 स्टॉक्स आज तक ही होल्ड किए हैं, उसमें 60% स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो लेस 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर ही उन्होंने होल्ड किए हैं, राइट। तो अगेन पॉइंट, अब इसमें से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ प्रॉफिट होंगे, आई डोंट नो, राइट। बट पॉइंट यही है इसमें कि बहुत सारे हम ये फॉलो करके ना, हम क्या करते हैं अपने कोई गलती करी या मतलब उस टाइम लगा ठीक है, 6-8 महीने के बाद भी लग सकता है कि यार ये नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग, दिस द मैंने जो सोचा था, मैंने जो असम्पशन थी वो अब नहीं पूरी हो रही है स्टॉक को रिलेटेड। पेटीएम भी तो रहा ना, इन्होंने इन्वेस्ट किया था फिर दे एग्जिटेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, राइट, एज एन इन्वेस्टर, राइट। कि आप कभी कभी क्या होता है, हम किसी स्टेटमेंट को किसी ऐसे बड़े इन्वेस्टर की या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर की स्टेटमेंट को हम लेके और एज इज सोचते हैं कि यार वो एज इज फॉलो करनी है, राइट, टू द टीथ, क्या बोलते हैं ना, राज तक। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, राइट। उनकी स्टेटमेंट का ओवरऑल मीनिंग क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर, व्हेन, राइट, वॉरेन बफेट सेज कि भाई आप लॉस, मतलब रूल नंबर 1 इज कि नेवर बुक लॉसेस, तो इस तरह का उनका जो रूल है, राइट। तो वो चीज़ हमें समझनी है, उन्होंने लॉस बुक किए हैं, कहने का मतलब उनका किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है वो हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो, लाइक 50 क्वार्टर से भी ज़्यादा, 7 स्टॉक ऐसे हैं जो 50 क्वार्टर से भी ज़्यादा, राइट, मतलब 12 साल से भी ज़्यादा उन्होंने रखे हैं, राइट। तो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट, नो। बट पॉइंट ये है कि उनका ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इसमें परसेंटेज ओवरऑल वेल्थ होगी इन 7 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा होगी। बाकी स्टॉक्स में वो निकाल लिया होगा और फिर नहीं लगा होगा कि तो फिर निकाल दिया होगा। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो लिया आपने और लगा कि नहीं और अच्छा है, एंड यू इवन बाय मोर, राइट, यू इंक्रीज वेटेज, तो वो भी करना चाहिए और वो आप कर सकते हैं, राइट। बट कुछ स्टॉक्स आपको लगेगा, और ये बहुत नॉर्मल है, वी हैव मैनेज मॉडल पोर्टफोलियोज, तो ऐसा हमारे साथ बहुत 1-2 बार हमारे साथ भी हुआ है कि स्टॉक लिया और 1 क्वार्टर के बाद ही नहीं आ रही, तो मतलब हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो सोच के लिया था उसमें गलती हुई या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आई विद इन 1 क्वार्टर की जिसमें लगा कि नहीं नहीं नहीं, इट डजंट वर्क, इट इज दिस इज नॉट राइट, राइट, ये नहीं है इसका पोर्टफोलियो का पार्ट, ठीक है। सो दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरी इन्वेस्टर, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। सो दैट्स व्हाट ये डेटा दे रहा है। तो आई होप दैट दिस इज क्वाइट यूजफुल, राइट। इन द एंड आई जस्ट वांट टू pray मतलब ask everyone to pray for our brave hearts, our soldiers at the border, right? I'm sure there is something which still going on, मतलब I'm not sure, but as per the social media, so आप जो है please keep our soldiers as well as people at the border in your prayers. I will also keep them in our prayers. That is all. Have a great time ahead दोस्तों, keep safe, be safe, and ध्यान रखिए अपना सब लोग। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।